तो लीजिए प्यारे विद्यार्थियों, हमारे पास में आ चुका है आपका आज होने वाला पूरा पेपर और इस पेपर का पूरा सॉल्यूशन। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, आप लोग इस पेपर को पूरा का पूरा ध्यान से देख कर जाना, क्योंकि देखो प्यारे विद्यार्थियों, सुबह की 5 बजे हमें पूरा का पूरा आपका क्वेश्चन पेपर मिल चुका है। जैसा पेपर प्यारे विद्यार्थियों आपको मैं बता रहा हूँ ना, ठीक वैसा का वैसे क्वेश्चन पेपर प्यारे विद्यार्थियों आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। तो इसलिए प्यारे विद्यार्थियों आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस पूरे पेपर को अच्छी प्रकार से देख कर जाना, ताकि प्यारे विद्यार्थियों आप सब लोगों को पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर अच्छे से समझ में आ सके और आप सब लोग प्यारे विद्यार्थियों देखो अपनी परीक्षा में टॉपर बन सके। ठीक है, जैसा पेपर प्यारे विद्यार्थियों आपको मैं बताऊंगा ना, ठीक वैसा का वैसे क्वेश्चन पेपर प्यारे विद्यार्थियों आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। ठीक है, तो चलो अपन जल्दी से आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके पूरे पेपर को और इस पेपर के पूरे सॉल्यूशन को। व्यवसाय अध्ययन विषय का प्यारे विद्यार्थियों पूरा का पूरा पेपर मेरे द्वारा बताया जा रहा है। जैसा पेपर मैं आपको बताऊंगा ना, ठीक प्यारे विद्यार्थियों 100% ऐसा का ऐसे क्वेश्चन पेपर आपका परीक्षाओं में आपको देखने को मिलेगा। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। तो चलो अपन जल्दी से आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके पूरे पेपर को और इस पेपर के पूरे सॉल्यूशन को, ताकि प्यारे विद्यार्थियों आपको पूरा का पूरा पेपर अच्छे प्रकार से समझ में आ सके और आप सब लोग प्यारे विद्यार्थियों देखो अपनी परीक्षा में टॉपर बन सको। ठीक है, आप सबको जैसा पेपर बताऊंगा ना, ठीक वैसा का वैसे क्वेश्चन पेपर प्यारे विद्यार्थियों आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। ठीक है, तो चलो अपन जल्दी से आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके पूरे पेपर को और इस पेपर के पूरे सॉल्यूशन को। तो प्यारे विद्यार्थियों ये रहा आपका पूरा पेपर, आप लोग अच्छे से इसको देख लेना। पहला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों पूछा प्रबंध के कितने स्तर हैं। देखो प्यारे विद्यार्थियों प्रबंध के कितने स्तर है, तो देखो इसका राइट आंसर आपका 12 नंबर का आ जाएगा, जिसमें लिखा 3। अगला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों पढ़ते हैं, वैज्ञानिक प्रबंध के जनक किसे कहते हैं। देखो प्यारे विद्यार्थियों वैज्ञानिक प्रबंध के जनक कौन है, FW टेलर प्यारे विद्यार्थियों इस क्वेश्चन का उत्तर होगा, जो कि देखो 7 नंबर पे लिखा है। इसी प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों आपके पेपर में परीक्षा में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो कि मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है ना, एक भी क्वेश्चन का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा, जैसा कि आप लोगों को बता रहा हूँ। तो आप लोग इसको अच्छे से देख लें और पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर प्यारे विद्यार्थियों अच्छे से समझ लीजिएगा। अब अगला क्वेश्चन अपन पढ़ते हैं, जो कि यहाँ पर आपको दे रखा है, भारत में नवीन आर्थिक नीति कब लागू की गई। देखो प्यारे विद्यार्थियों भारत में नवीन आर्थिक नीति कब लागू की गई थी, इसका राइट आंसर प्यारे विद्यार्थियों आपका आ जाएगा 1991 में। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों पढ़ते हैं क्या दे रखा है। यहाँ पर प्यारे विद्यार्थियों आपका अगला क्वेश्चन लिखा है, निम्न का नियोजन से संबंध नहीं है। देखो प्यारे विद्यार्थियों चौथे नंबर का जो क्वेश्चन आपको दे रखा ना, चौथे का राइट आंसर प्यारे विद्यार्थियों आपका आ जाएगा 10 नंबर का, जिसमें कि लिखा प्यारे विद्यार्थियों देखो अभिप्रेरणा। क्या लिखा प्यारे विद्यार्थियों, अभिप्रेरणा इस क्वेश्चन का उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों पढ़ते हैं, निम्न संगठन स्वतः निर्मित होते हैं। देखो प्यारे विद्यार्थियों 5 नंबर का जो क्वेश्चन आपको दे रखा ना, इसका राइट आंसर प्यारे विद्यार्थियों आपका क्या आ जाएगा, अनौपचारिक संगठन प्यारे विद्यार्थियों देखो स्वतः निर्मित होते हैं। ठीक है, इस प्रकार से आप लोग इसको देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों पढ़ते हैं, निम्न संप्रेषण अंगुर लता के समान माना जाता है। छठे नंबर का जो क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों आपको दे रखा है, इसका राइट आंसर प्यारे विद्यार्थियों आपका कौन सा आ जाएगा। छठे का राइट आंसर प्यारे विद्यार्थियों आपका आ जाएगा अनौपचारिक संप्रेषण। ठीक है, तो ऐसे आप लोग इसको देख लें और पूरा का पूरा प्यारे विद्यार्थियों इसको आप लोग अच्छे से समझ लें, कि आपको ये पूरा पेपर समझ में आ सके। अब चलो अपन जल्दी से प्यारे बच्चों आगे बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन के उत्तर को देखते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन पूछा प्रबंध एक सतत प्रक्रिया है। देखो प्यारे विद्यार्थियों कैसी प्रक्रिया है, सतत प्रक्रिया है, बिल्कुल याद रखना है इसको। अगला क्वेश्चन, टेलर के अध्ययन का केंद्र बिंदु था। देखो प्यारे विद्यार्थियों टेलर के अध्ययन का केंद्र बिंदु क्या था, तो देखो इस क्वेश्चन का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों आपको यहाँ से देख लेना है। इसका राइट आंसर प्यारे विद्यार्थियों आपका आ जाएगा श्रमिक। ठीक है, टेलर के अध्ययन का केंद्र बिंदु क्या था, श्रमिक। नियम स्थापित करने में सहायक होते हैं। देखो प्यारे विद्यार्थियों नियम जो है ना अनुशासन स्थापित करने में सहायक होते हैं, तो इसका राइट आंसर आपका क्या आ जाएगा, अनुशासन। ठीक है, अगला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों पढ़ते हैं, औपचारिक संगठन में के मध्य संबंध स्पष्ट कर दिए जाते हैं। चौथे नंबर का जो क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों पूछा गया है, इसका राइट आंसर प्यारे विद्यार्थियों आपका आ जाएगा कर्मचारियों के मध्य प्यारे विद्यार्थियों संबंध स्पष्ट कर दिए जाते हैं। अगला क्वेश्चन, नेतृत्व का एक भाग है। नेतृत्व प्यारे विद्यार्थियों किसका एक भाग है, तो देखो यहाँ से आपको याद रखना है प्रबंध का एक भाग है। ठीक है, अगला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों अपन पढ़ते हैं क्या दे रखा है। देख सकते हो प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पर आपके पेपर में क्वेश्चन लिखा है, वास्तविक प्रगति एवं के अंतर के विचलन कहते हैं। देखो प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा छठे नंबर का, वास्तविक प्रगति एवं निर्धारित प्रभाव, क्या लिखोगे प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर आपको याद रखना है निर्धारित। ठीक है, निर्धारित, उसके बाद में
प्रमाप प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पर आपको याद रखना है कि अंतर को विचलन कहते हैं। उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों अगला क्वेश्चन अपन पढ़ते हैं। वित्तीय प्रबंध सामान्य प्रबंध का एक अंग है। देखो प्यारे विद्यार्थियों ये जो तीसरे नंबर का क्वेश्चन आपको दे रखा है ना, तीसरे नंबर के क्वेश्चन के आंसर को चलो मैं आपको बताता हूँ। तो देख सकते हो प्यारे विद्यार्थियों तीसरे नंबर का जो क्वेश्चन आपको दे रखा है देख सकते हो प्यारे विद्यार्थियों इसमें आपसे सत्य सत्य पूछे हैं। तो सत्य सत्य में पहला क्वेश्चन वित्तीय प्रबंध सामान्य प्रबंध का एक अंग है। देखो प्यारे विद्यार्थियों बिल्कुल आपका सत्य होगा। अगला क्वेश्चन पूंजी व्यवसाय का जीवन रक्त है। देखो प्यारे विद्यार्थियों ये वाला क्वेश्चन भी आपका सत्य हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दीर्घकालीन वित्तीय नियोजन 1 वर्ष के लिए होता है। तीसरे नंबर का जो क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों आपको दे रखा असत्य हो जाएगा। उत्पाद विपणन मिश्रण का एक तत्व है। देखो प्यारे विद्यार्थियों चौथे नंबर का जो क्वेश्चन आपको दे रखा है ये भी आपका असत्य हो जाएगा। उसके बाद में चलो अपन आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। उपभोक्ताओं की शिकायतों के लिए 4 स्तरीय न्यायिक व्यवस्था की गई है। पाँचवें नंबर का जो क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों आपको दे रखा असत्य होगा। छठे नंबर का क्वेश्चन पढ़ते हैं। सहकारिता प्रबंध का मुख्य कार्य है। छठे नंबर का क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों आपका बिल्कुल सत्य होगा। ठीक है, तो ऐसे प्यारे विद्यार्थियों आप लोग यहाँ तक के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के आंसरों को देख लो। जैसा पेपर प्यारे विद्यार्थियों आपको मैं बता रहा हूँ ना, ठीक वैसा का वैसे क्वेश्चन पेपर प्यारे विद्यार्थियों आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। ठीक है, अब चलो अपन जल्दी से आगे बढ़ते हैं। आगे के क्वेश्चन के उत्तर को प्यारे विद्यार्थियों देख लेते हैं। देख सकते हो प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पर आपके पेपर में प्रश्न नंबर 4 दे रखा है जिसमें कि आपसे जोड़ी पूछी गई है। तो चलो प्यारे विद्यार्थियों आपको मैं जोड़ी का मिलान जल्दी से बता देता हूँ जिससे कि प्यारे विद्यार्थियों आप लोग जोड़ी को अच्छे से हल करके आ सको। ठीक है, नियुक्तिकरण की जोड़ी प्यारे विद्यार्थियों देखो आपकी मिल जाएगी डी नंबर से, विक्रय संवर्धन से, ये पृथक प्रबंधकीय कार्य से। ठीक है, अगला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों साक्षात्कार की जोड़ी प्यारे विद्यार्थियों आपकी मिल जाएगी ई नंबर से, मौखिक जांच से। वाम्य स्रोत की जोड़ी प्यारे विद्यार्थियों देखो मिल जाएगी आपकी एफ नंबर से, जो कि कहाँ पर लिखा है, देखो ये लिखा परिसर भर्ती से। ठीक है, पदोन्नति की जोड़ी प्यारे विद्यार्थियों देखो मिल जाएगी आपकी जी नंबर से, आंतरिक स्रोत से। नामकरण की जोड़ी प्यारे विद्यार्थियों देखो मिल जाएगी आपकी ए नंबर से, जिसमें कि लिखा वस्तु की पहचान। ठीक है, भौतिक वितरण की जोड़ी प्यारे विद्यार्थियों देखो मिल जाएगी आपकी बी नंबर से, परिवहन से। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों विज्ञापन, विज्ञापन की जोड़ी के मिलान प्यारे विद्यार्थियों देखो किससे होगा, इसका जोड़ी के मिलान हो जाएगा आपका विक्रय संवर्धन से। ठीक है, अब प्यारे विद्यार्थियों देखो एकदम परफेक्ट जोड़ी के मिलान मैंने आपको बता दिया। आगे जोड़ी आपके पेपर में परीक्षा में ऐसी पूछी जाएगी जैसे कि आपको मैंने बताई है। ठीक है, अब इसके बाद में चलो प्यारे विद्यार्थियों अपन आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन के उत्तर को देखते हैं ताकि प्यारे विद्यार्थियों आपको पूरा का पूरा पेपर अच्छे से समझ में आ सके। ठीक है, उसके बाद में देखो यहाँ पर आपके पेपर में इस प्रकार से एक वाक्य फिर एक शब्द में उत्तर पूछे गए हैं। तो चलो मैं आपको जल्दी से प्यारे विद्यार्थियों एक वाक्य फिर एक शब्द में उत्तर भी बता देता हूँ। ठीक है, पहला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों पूछा है प्रबंध का स्तर जिसमें कर्मचारियों के कार्यों का मूल्यांकन किया जाता है। देखो प्यारे विद्यार्थियों इसको कहते हैं निष्पादन मूल्यांकन। क्या कहते हैं प्यारे विद्यार्थियों इसको, निष्पादन, और उसके बाद में लिखोगे मूल्यांकन। ठीक है, तो यहाँ से प्यारे विद्यार्थियों आप लोग लिख लें, याद कर लें। अगला क्वेश्चन निर्देशन के कितने तत्व होते हैं। देखो प्यारे विद्यार्थियों निर्देशन के 4 तत्व होते हैं। कौन से प्यारे विद्यार्थियों, 4 तत्व होते हैं, याद रखना। ठीक है ना, केवल तत्व पूछे हैं, नाम नहीं पूछे हैं। और अगर प्यारे विद्यार्थियों नाम भी पूछे तो चलो मैं आपको नाम भी बता देता हूँ, बोल के बताऊँगा। मगर देखो पर्यवेक्षण होता है, नेतृत्व होता है, संदेश वाहन और अभिप्रेरणा। ठीक है ना, देखो पहला क्या होता है, चलो लिखवाओगे तुम तो देखो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ पर्यवेक्षण। ठीक है, पहला तत्व क्या होगा, पर्यवेक्षण। दूसरा प्यारे विद्यार्थियों आपका क्या होगा, नेतृत्व। ठीक है, नेतृत्व प्यारे विद्यार्थियों दूसरा तत्व होगा। ठीक है, और तीसरा प्यारे विद्यार्थियों होगा संदेश वाहन। क्या होगा, संदेश वाहन। ठीक है, और प्यारे विद्यार्थियों देखो चौथा तत्व आपका कौन सा होगा, अभिप्रेरणा। ठीक है, तो प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से आप लोग देख लें और पूरा का पूरा इसको समझ लें। अगला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों पढ़ते हैं, विचलन प्राप्त होने पर अगला कदम क्या होगा। देखो प्यारे विद्यार्थियों मूल कारणों को निर्धारित करना इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, मूल कारणों को, और उसके बाद में प्यारे विद्यार्थियों लिखोगे निर्धारित। ठीक है, निर्धारित करना। ठीक है ना, इसका उत्तर प्यारे विद्यार्थियों ये आ जाएगा। अगला क्वेश्चन त्रुटियों तथा कर्मचारियों का पता किस प्रक्रिया द्वारा लगाया जाता है। देखो प्यारे विद्यार्थियों इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा विश्लेषण के द्वारा प्यारे विद्यार्थियों पता लगाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन चालू संपत्ति तथा चालू दायित्व में अंतर को क्या कहते हैं। 5 नंबर का जो क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों पूछा गया है इसको कहते हैं प्यारे विद्यार्थियों वर्किंग कैपिटल। क्या कहते हैं प्यारे विद्यार्थियों, वर्किंग, और उसके बाद में आगे लिखोगे कैपिटल। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों इसको वर्किंग कैपिटल कहा जाता है।
किसी उपक्रम की सुदृढ़ स्थिति का मापदंड क्या होता है। छठे नंबर का जो क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों पूछा गया, इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा लाभ या नियोजन। ठीक है ना, क्या लिखोगे प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ से लिखोगे लाभ या प्यारे विद्यार्थियों नियोजन। ठीक है, तो ऐसे प्यारे विद्यार्थियों आप लोग इसको देख कर लिख लें। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया था। तो चलो प्यारे विद्यार्थियों आपको मैं इस क्वेश्चन का उत्तर बताता हूँ। 24 दिसंबर 1986 को प्यारे विद्यार्थियों पारित किया गया था। कब? 24 दिसंबर 1986 प्यारे विद्यार्थियों इस क्वेश्चन का उत्तर आ जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों आपको मेरे द्वारा यहाँ तक के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर बता दिए गए हैं। एक भी क्वेश्चन का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। आप लोग पूरा का पूरा पेपर अच्छे से देख लो और पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर प्यारे विद्यार्थियों समझ लो, ताकि प्यारे विद्यार्थियों आप सब लोग अपनी परीक्षाओं में अच्छे से हल करके लिख कर आ सको। ठीक है, अब चलो अपन आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन के उत्तर को पढ़ लेते हैं ताकि आपको पूरा का पूरा पेपर समझ में आ सके। तो देखिए प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से आप लोग इसको देख लीजिएगा, प्रबंध से क्या से इस क्वेश्चन के उत्तर को याद करके जाना। प्रबंध एक पेशा है, इस क्वेश्चन के उत्तर को प्यारे विद्यार्थियों आपको लिख देना। ये मैंने भी आपको बता दिया, प्रबंध एक पेशा 100% आपके पेपर में छप चुका क्वेश्चन बता रहा हूँ मैं, इसको याद करके जाना। अगला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों पढ़ते हैं, क्या दे रखा है, व्यावसायिक पर्यावरण से क्या से है। देखो प्यारे विद्यार्थियों व्यावसायिक पर्यावरण से क्या से, चलो मैं आपको बताता हूँ कौन सा क्वेश्चन है। ये आपका 8वां। देखो प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से क्वेश्चन ऊपर नीचे हुए हैं शायद, तो मैं आपको एक क्वेश्चन जो बता रहा हूँ ना, इनको बिल्कुल आप लोग याद करके चलना, ताकि प्यारे विद्यार्थियों आप लोग अपनी परीक्षाओं में इनको लिख कर आ सको। विमुद्रीकरण के 2 उद्देश्य प्यारे विद्यार्थियों पूछे गए हैं, तो देखो इसको भी देख कर लिख दो और इसको प्यारे विद्यार्थियों अच्छे से याद कर लेना। ठीक है, अगला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों पूछा है, व्यूह रचना किसे कहते हैं। इस क्वेश्चन के उत्तर को प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से देख लो, ये भी पूरा का पूरा मैंने आपको बता दिया। अगला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों पूछा 11वां, संगठन के 2 उद्देश्य आपको बताने हैं। देखो प्यारे विद्यार्थियों संगठन के 2 उद्देश्य यहाँ से देख लेना, ये भी प्यारे विद्यार्थियों आपको मैं बता चुका हूँ। अगला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों पढ़ते हैं, अधिकार अंतरण से क्या से है। देखो प्यारे विद्यार्थियों अधिकार अंतरण से क्या से, इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख कर जाना। अगला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों पूछा है उत्पाद से क्या से है, तो देख सकते हो प्यारे विद्यार्थियों उत्पाद से क्या से, इस क्वेश्चन के उत्तर को भी देख लो। अब अगला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों पढ़ते हैं 14वां, उपभोक्ता के 2 लक्षण आपको बताने हैं। देखो प्यारे विद्यार्थियों उपभोक्ता के 2 लक्षण यहाँ से देख कर लिख देना, उपभोक्ता के 2 अधिकार यहाँ से देख कर लिख देना। अब आगे बढ़ते हैं प्यारे विद्यार्थियों, आगे की क्वेश्चन के उत्तर को देखते हैं, ताकि प्यारे विद्यार्थियों आपको पूरा का पूरा पेपर ये अच्छे से समझ में आ सके। ठीक है, देख सकते हो प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पर आपके पेपर में क्वेश्चन दे रखे हैं। 15वां क्वेश्चन लिखा है, 16वां लिखा है। देखो ये 16वें क्वेश्चन का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों ये लिखा, 17वें का उत्तर ये लिखा है, 18वें क्वेश्चन का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों देखो ये दे रखा है, और उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों 19वें क्वेश्चन का उत्तर ये लिखा है, 20वें क्वेश्चन का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों ये लिखा है, और इसके अलावा देखो प्यारे विद्यार्थियों 21वें क्वेश्चन का उत्तर ये लिखा है, 22वें क्वेश्चन का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों देखो ये दे रखा है, 23वें का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों ये लिखा है। ठीक है, तो इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों देख सकते हो मैं आपको पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर विद सॉल्यूशन के साथ में बता चुका हूँ। यहाँ तक का आपका प्यारे विद्यार्थियों एक भी क्वेश्चन का आंसर मिस नहीं होगा। जैसा पेपर मैंने बताया ना, ठीक वैसा का वैसे क्वेश्चन पेपर प्यारे विद्यार्थियों आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। ठीक है, तो आप लोग प्यारे विद्यार्थियों पूरे के पूरे क्वेश्चन पेपर को अच्छे से देख लो और पूरा क्वेश्चन पेपर प्यारे विद्यार्थियों अच्छे से समझ भी लेना, क्योंकि देखो जैसा पेपर मैंने आपको बताया ना 100% प्यारे विद्यार्थियों आपका पेपर परीक्षाओं में आपको ऐसा का ऐसे देखने को मिलेगा जैसा कि प्यारे विद्यार्थियों मेरे द्वारा आपको बताया गया है। ठीक है, अब इसी के साथ में इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।